हाँ भाई, आज की फिल्म है जानी दुश्मन। ये वाली नहीं, वो वाली जब डायरेक्टर साहब ने बेटे को लॉन्च नहीं किया था। आहा, ये हुई ना बात। नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और सिंस तुम्हें पता है कि दूसरी वाली कितनी क्रेजी है तो निराश भी नहीं होना, क्योंकि दोनों ही मूवी सेम डायरेक्टर की हैं, तो दोनों को देखने के लिए तुम्हें अपने ब्रेन सेल्स को पेड लीव देनी ही पड़ेगी। बस बात यह है कि कंपटीशन है कि ज़्यादा ब्रेन सेल्स कहाँ शहीद होंगे, क्योंकि कभी कभी दारू की तरह मूवी जितनी पुरानी हो उतनी ही क्रेजी होती है ना ब्रो, जिससे हैंगओवर भी उतना ही क्रेजी होता है ना ब्रो, खासकर बॉलीवुड हॉरर जॉनर में। क्योंकि कहानी शुरू होती है डिस्क्लेमर से, और डिस्क्लेमर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इट मेक्स यू वंडर कि क्या लोग 1970s में भी ऑफेंड हुआ करते थे, और होते भी थे तो भूतों की बात पे हैं। ये कैसा रिलीजियस सेंटिमेंट था ब्रो? हाँ, नहीं पता हो तो मुझे भी सद्बुद्धि देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? नहीं क्योंकि यहाँ आ रही है धुत अंधेरे में एक गाड़ी, और गाड़ी में हो रही है जबरदस्ती, कंसेंशुअल वाली, क्योंकि कांति शाह की मूवी नहीं है ना, सांभा की है, जो सीधा तुम्हारी आत्मा में घूर लेगा और तुम मेक आउट करते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। एक साथ घूम से गए धुआं निकालने के लिए, ताकि श्रीमान देख न सके। हम जैसे तीसरी आंख भी रखते हैं बाबू। चुप कर। तो इसी बात पे सांभा ने कर दिए टायर फ्लैट। देख खुशी देखो साले की, क्योंकि स्टेपनी लेके ये घूमता नहीं, तो इनको सामने वाली हवेली में भेज के लौंडा चला गया मैकेनिक के पास। और ये चूतिए किसी दूर गांव की अंधेरी रात में वीरानी हवेली के ऑटोमेटिक दरवाजे देख के भी ये नहीं सोच रहे कि बेटे यहाँ पे हमारी फाड़ के चार करी जा सकती है। ना तो सामान लिया, ना खाना पानी, बस घुस गए अनजान हवेली में। ये इसको बोलते हैं हवस का भूखा रंड। लेकिन जीवन में पहली बार एक अविश्वसनीय रेयर घटना कि इनसे ज्यादा एक्साइटेड और चूतिया इस हवेली का भूत है, तो साला इनको देखते ही कीचड़ में गंदे पैर छापने लग गया सीढ़ियों पे। एंड टर्न्स आउट ये भूत हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फैन है, तो फेस रिवील करी फोटो फ्रेम में और बॉडी रिवील करी होलोग्राम में, और कहता ओए मैं इस हवेली का मालिक हूँ, चपरासी नहीं। बहुत साल पहले अपनी बीवी लाया था, अब पाजी सुहाग रात मनानी थी पलंग तोड़ के, लेकिन उस करमजली ने बना रखा था बंदा, उसको मनानी थी उसके साथ सुहाग रात, तो साली ठाकुर भानु प्रताप की खीर से दूध चुरा के मुझे पिला के भग गई। पाजी मैं क्या कि ये तो साला वुमेन मोमेंट हो गया है। अब तो मैं भूत बन के मूत निकालूंगा और सारी जनानियों की लूंगा जान। तो ये दोनों भाग के पहुंचे एक जंगल में, जहां चल रही है एक शादी से अगवा लड़की के साथ जबरदस्ती, फीचरिंग यंग मोगैम्बो अंकल। एंड सिंस इस इलाके की हर वर्जिन कन्या का ठेका हवेली वाले चाचा ने ले रखा है, तो अपनी वर्जिन डिटेक्टिंग रेडार से ढूंढ के हवेली वाले चाचा का होलोग्राम घुस गया इसके अंदर। तो बेटे अंकल ने पूछा कि बता, अगर तुझे जंगल में अकेला छोड़ दें एक आदमी और एक भालू के साथ, तो तू किसने चूज करेगी? तो लड़की बोली ऑब्वियसली भालू। तो बस इसी बात पे मोगैम्बो अंकल किसी पोकेमोन की तरह विकसित होके बन गए अनिल कपूर AKA बिग फुट द भालू, और ये फुट फटिश के साथ कर दिया लड़की को RIP इन पीस। मोगेम्बो खुश हुआ। लेकिन जब किस्मत हो निहायती खराब, तो क्या कर लेगा तू या तेरा बाप? इसी फिलॉसफी के साथ ये बद दिमाग मियाँ बीवी पहुंचे मर्डर सीन पे, और इनको देख लिया अपने अनिल कपूर ने, तो ये फिर से भागे, और इस बार भाग के पहुंचे ट्रेन स्टेशन, जहां इन्हें मिला आत्मा में झांकने वाला सांभा द ड्राइवर, जिसे हम बहुत ही गलत समझ रहे थे। सच में बेचारा लगेज लौटाने आया। देखो मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो सामान लेके ये बैठे महंगे वाले डब्बे में, जहां ये मेकआउट करने ही वाले थे कि तभी वहां आया यंग मोगैम्बो। बिकॉज ऐसी जानलेवा सिचुएशन से निकलने के बाद भी जिस आदमी को बोनर हो, उसे रोक देना ही सेफ है लाइफ में, है ना? बात तो सही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भाई साहब पढ़ रहे हैं हॉरर स्टोरीज, तो अपने बददिमाग लौंडे ने पूछ लिया कि भैया कुछ सॉल्यूशन दो। तो मोगैम्बो चाचा की क्लास ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इसने बताई 5 टिप्स टू टेल इफ समवन इज पोजेस्ड। नंबर 1, पसीने से पीड़ित रहना। नंबर 2, होठ चबा के गंदे इशारे करना। नंबर 3, मिर्गी का अटैक पड़ना। नंबर 4, रैंडम स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट करना। एंड नंबर 5, आग से फटके 40 होना। और ऐसे इंसान का क्रिप्टोनाइट उसका अपना खुद का दिल भाई, बस छुरा घोपो काम तमाम।
और हाँ, एक और चीज, अगर किसी पोजेस्ड आदमी के सामने कोई ऐसी चीज ले आओ जिससे उस आत्मा वाले की मौत हुई थी फिर तो बेटे तुम्हारे चुत्तड़ की हड्डी टूटी समझो। बट वंस अगेन लाइक आई सेड, जब किस्मत हो निहायत ही खराब तो क्या कर लेगा तू या तेरा बाप। तो आई इसकी पत्नी दुल्हन के गेटअप में इनके सामने और बस 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 रूल्स बताए थे ना अभी, उनके हिसाब से पति को ट्रेन से फेंक के पत्नी को कर दिया चौक मी डैडी। तो अगली सुबह पुलिस को मिली खबर, जिन्हें मिली लाश दुल्हन और मुगैम्बो की। व्हाट, वेट अ मिनट, रियली? नहीं मतलब जो हवेली वाले चाचा का खेल खत्म। सही है भाई, रेयर मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड है। मूवी के पहले 15 मिनट में ही खेल खत्म, फिर बाकी की पिक्चर क्यों बनाई है भाई? है अब क्या बकचोदी फेलेंगे भाई? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। हाँ कोई ना देखते हैं ना। तो दूर कहीं किसी दूसरे गांव में एक लड़की की डोली उठ रही है, मगर जिसकी डोली उठ रही है उसके बाप ने एक डाकू की खबर पुलिस को दी थी, तो डाकू भी आ गया डोली उठाने। बट फॉर नो रीजन एंड विद नो कॉन्टेक्स्ट एट ऑल। प्लॉट ट्विस्ट, अनिल कपूर द बिग फुट द भालू अभी जिंदा है समहाउ, आई डोंट नो, और वो इन सब से तेज भी है। तो ये इनसे पहले दुल्हन को उठा के ले गया और कर दिया RIP इन पीस। और गांव वालों को लगा कि डोली डाकू ने लूटी है। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। तो ये डोली की मिस्ट्री सॉल्व करने आया शेरा, जो कि गांव के ठाकुर का बेटा है। लेकिन ये आया और गांव वालों के बस का कुछ नहीं बोल के चला गया सफेद घोड़ा पकड़ने। बताओ, काम चोर है साला। और ये सफेद घोड़ा निकला गांव के पॉपुलर बॉय लाखन का, जो है इस मूवी का MVP कैरेक्टर। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर हॉलीवुड वाले गॉट द आइडिया ऑफ जॉन विक। क्योंकि देखो, नहीं सीरियसली, क्योंकि शेरा को तो पसंद आ गया लाखन का घोड़ा, तो इसने दिया इसे ऑफर। लेकिन लाखन सर यानु कहता ना 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 ना, तो लौंडा बोला हमें जो चीज पसंद आ जाए पहले हम हाथ जोड़कर मांगते हैं, और अगर न मिले तो हाथ तोड़ कर ले लेते हैं। तो तभी वहाँ आया ठाकुर अपने हाथों के साथ और कहता, रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है, चले जाओ यहाँ से। मीनवाइल यहाँ लाखन की बहन का चमड़ी मैटर चल रहा है किसी बिंदिया के मुंह बोले भाई अमर के साथ, और बिंदिया की होने वाली है शादी किसी बाहर गांव वाले के साथ। एंड सिंस राजकुमार कोहली की पिक्चर है तो थोड़े और फेमस नाम लगेंगे ही ना। तो सीन में चंपा भी है, जिसे पसंद है शेरा, क्योंकि इसने कभी किसी जमाने में इसकी जान बचाई थी, तब ये गीली हो गई और तब से ही शेरा के पीछे पड़ गई। करना होता प्यार तो कब के कौन कौन कैसे कैसे कर देते थे। खैर, तो अगले दिन हाथ वाले ठाकुर की हवेली में कुछ गांव वाले आए बिंदिया की शादी के लिए इसका आशीर्वाद लेने। लेकिन तभी किसी ने ठाकुर साहब का ब्लूटूथ बट प्लग ऑन कर दिया। तो ठाकुर की पत्नी भागी भागी आई और बताया कि कैसे हाथ वाले ठाकुर साहब को शादी का लाल जोड़ा देख के इंस्टेंट ऑर्गेज़म आता है, क्योंकि इसकी बहन की शादी के वक्त दूल्हा घोड़े से गिर के घोड़े के डमी के नीचे आके मर गया था, जिस बात पे इसकी बहन ने छत से जाके समरसॉल्ट भी मार ली थी और दोनों हो गए RIP इन पीस। और उसके बाद से हाथ वाले ठाकुर साहब का ब्लूटूथ बट प्लग मैल फंक्शन करने लग गया। खतरों से खेलने का शौक है मुझे। तो ये अश्लील बकचोदी देख के अमर गया वापस अपने घर, मिला अपनी बहन से और ससुराल में काम आने वाली एक महत्वपूर्ण स्किल सिखाने लग गया। विदाई तो कल है, इस बात से दुखी हो रहे हो। और ये न्यू स्किल सेट एक्वायर करते करते आ गया शादी का दिन। एंड लो एंड बिहोल्ड, ऑन द वे टू ससुराल, अनिल कपूर इन द हाउस। और ये लड़की बच बचा के भागी, लेकिन भाग के गिरी सीधा इसकी गोदी में। तो ये दिया धोबी पछाड़ और लड़की RIP इन पीस। नहीं सही है, देखो ये वाला तो सही है। जिस इंसान को भागना भी ना आए ना, उस इंसान को पेल देना ही ठीक है। अरे चुप रहो, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो। मीनवाइल शेरा को मिला एक पागल, जिसके हाथ में है बिंदिया की बाली, जिसपे और जांच पड़ताल करके पता लगा कि गांव के सोनार के पास सिर्फ एक ही ईयरिंग का ब्लूप्रिंट है और इतने टाइम से सेम ईयरिंग बना के सबको बेच रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। सही है बेटे। तो सिंस किलर यहाँ नहीं मिला तो लाखन निकल गया जंगल के लिए, जहाँ मिला एक लड़का जो गांव में जड़ी बूटी ढूंढने आया है, लेकिन गिर गया कुएं में। तो इसकी हेल्प करी लाखन ने, कुछ ज़्यादा ही टची हो गए। इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब वैसे तुम लोगों को देख के पता तो चली गया होगा कि ये कोई लड़की है हु इज़ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एज अ मैन, लेकिन लाखन थोड़ा स्लो है, उसको पता ही नहीं चला, और मे बी पता चल गया बट ही लाइक्स इट दैट वे, यू नो।
अभी कच्चे हो बेटा। तो किलर ढूंढते ढूंढते जब ये सारे बोर हो गए तो इन्होंने अरेंज किया गांव का ओलंपिक्स एक्सट्रीम एडिशन, जिसमें रॉयल रंबल होने वाला था, मगर लाखन थिंग्स इज लाइक लाना रोड्स, तो ये बोला ये 10 एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। बस ये इसने पेल दिया 10 के 10 फाइटर्स को और प्राइज मनी लेने जा ही रहा होता है कि तभी वहां आया शेरा, जिसने चैलेंज किया लाखन को 1 वर्सेस 1 के लिए, क्योंकि सीरियल किलर की चिंता तो है नहीं इन लोगों को, पहले इनको ये एस्टैब्लिश करना है कि किसका ज्यादा लंबा है। इनका है, बस खुश। नहीं मां नहीं। तो पहला खेल इजी रखेंगे जिसमें खतरा दूसरों को होगा। तो पाइनएप्पल पकड़ा के खड़ी कर दी 3-3 लड़कियां। देखा, देख लो कौन कहता है लड़कियां खतरनाक काम नहीं करती या नहीं कर सकती हैं। ये देखो 1979 में भी आज से बेटर फेमिनिज्म था, कोई बताओ जाके नूरा फतेही को, है बावली। एनीवे, बट सिंस ये हो गया टाई तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज। नाउ मैच के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि इनके पास होगी एक रस्सी और रस्सी के बीच में होगा एक जहरीला खंजर, जिसे छूने से RIP इन पीस भी हो सकते हैं। तो इनको खेलना पड़ेगा टग ऑफ वॉर, और खंजर जिसके हाथ में वो विनर है। पहली बात तो यार डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना था, बट इतना नहीं कि जहां नहीं जोखिम में डाल दो। बट एनीवे, वेट अ मिनट, ओके वेट अ मिनट, व्हाट इफ दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, 10 मार्क्स वाला, यू नो। What if जो पहले खंजर को पकड़ेगा वो लुढ़क जाएगा, and in reality the loser will be the winner? Huh? Oh boy, what a deadly twist. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खैर, तो दोनों के बीच कड़ी टक्कर चली रही थी कि बीच में आ गया लाखन का फेम बॉय दोस्त। तो ये मारा थप्पड़ लाखन ने और एक ही थप्पड़ में इसके बाल खुले और हुआ जेंडर रिवील। So this is रेशमा, गांव के अंधे वैद की बेटी। ओ तू धोखा देता है मैनू। लेकिन कमाल की बात ये हो गई कि क्रॉस ड्रेसिंग की फेटिश सिर्फ लाखन को नहीं बल्कि शेरा को भी है, तो ये भी इस पे फ्लैट। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। लेकिन रेशमा को तो लाखन में इंटरेस्ट है और लाखन अब हो गया है गुस्सा। तो रेशमा ने करी एक म्यूजिक वीडियो पकड़ के लाखन का औजार। सेठ जी कितना गंदा आदमी है। अरे यार सच में पकड़ा है भाई उसका औजार, तुम्हारी सोच ही गंदी हो चुकी है। देख लो, खुद देख लो। तो ये म्यूजिक वीडियो करके रेशमा गई नदी में नहाने, जहाँ पे पहुंचा शेरा और बोला नदी सामने हो और हम पैसे रह जाए, ये कैसे हो सकता है? चल अंदर जा, अंदर जा। नहीं मां नहीं, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शेरा के अरमानों को ठुकरा सके। और बाकायदा भाई कूद गया नदी में लड़की के पीछे पीछे, अंडर वाटर असॉल्ट। लेकिन रेशमा ने दिया अंडर वाटर चकमा और चंपा को सब्स्टिट्यूट करके कट ली। हाँ, मेरे साथ तो सालों से ऐसे होता रहा है। लेकिन शेरा को नहाती हुई रेशमा इतनी पसंद आ गई कि पापा जी को भेज दिया रिश्ता लेके वैद के घर, एंड नेचुरली बाप ने कर दिया रिश्ता मंजूर। लेकिन रेशमा ने दी खुद की खुशी की धमकी, तो बाबूजी ने कर दिया रिश्ता कैंसिल। तो शेरा नु चढ़िया गुस्सा और बोला दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शेरा के अरमानों को ठुकरा सके। अब हमारी जिद है और देखता हूँ शेरा की जिद से कौन टक्कर लेता है। ठीक है भाई। मीनवाइल लाखन ने अपनी बहन की शादी फिक्स करी अमर से, लेकिन यहाँ पे इसकी माँ ने उंगली कर दी, क्योंकि इनके बाप ने बचपन में ही इसका रिश्ता कहीं और पक्का कर रखा था, तो इसने भी कर दिया रिश्ता कैंसिल। वाह जी वाह, मतलब अपने चमड़ी मैटर में तो लड़की से खुद की खुशी करने का ब्लैकमेल करवा के शादी रुकवा दी, लेकिन जब किसी और की बात आई, वो भी अपनी खुद की बहन की, तो गांठ फट गई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एग्जैक्टली मोदी जी, एग्जैक्टली। और भाई ये कैसा गांव है बे, हैं? आधों की साला शादी होके नहीं दे रही, ड्रामे इतने हैं, और जिनकी हो रही है उनकी बीवियों को अनिल कपूर मार दे रहा है। मतलब बड़ी मनहूस जगह है ब्रो। अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियां, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। और एक और बात बताओ, ये कौन सा गांव है जहां लोग ऐसे आउटफिट्स पहनते हैं? आई एम जेन्युइनली क्यूरियस। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्योंकि गौरी की हो गई छठ मंगनी फट ब्याह, तो गांव की औरतें बोली अब गौरी का क्या होगा? कहीं उसकी डोली भी ना नीचे है। ये छोरी भी थोड़ी क्रैक लाग रही है। तो दीदी की कंसर्न सुन के सबने कर दी सिक्योरिटी टाइट। गांव का पागल भी बैठ के फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है, बताओ। तो डोली पहुंची मंदिर एंड एज एक्सपेक्टेड लड़की गायब। लेकिन इस बार तो दुल्हन को घोड़े पे बिठा के शक्ति कपूर ले जा रहा है। तो इसको पकड़ा लाखन ने, और इससे पहले कि ये इसकी चुत्तर तोड़े
सरप्राइज सरप्राइज, ये तो कोई और ही है। तो लाखन का शक गया अमर पे, जिसने एक सच्चे दिल जले आशिक और साइकोपैथ की तरह अपने कमरे को सजा रखा है सुहाग रात के लिए। वाओ, ऐसे भी मोट मारी जाती है, समझे? हाँ समझ गया। यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। सही है बेटे, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही इसने पी लिया जहर और हो गया आरआईपी इंझाग। और ये यहाँ पे अनिल कपूर के अड्डे पे लखन की बहन ने भी पी लिया जहर, क्योंकि इसे भालू और मर्द दोनों में से नन ऑफ द अबव चूज करना था। शी इज अ लिब्रा ना, मे बी दैट्स व्हाई, आई डोंट नो। बट एनीवे, तो लाखन है इस हादसे से सदमे में। तो इसका घोड़ा इसकी टट्टे जैसी शक्ल देख के निकल लिया कुछ सोल्यूशन ढूंढने। उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसके ऊपर। बदतमीज गधा। मीनवाइल इससे मिलने आई शेरा की बहन शांति, लेकिन भाई साहब को हो रहा है हेलुसिनेशन। तो अपनी बहन समझ के लाखन ने दे दी हगी हगी, और शांति खुश क्योंकि इसको तो यही मांगता था। लेकिन इनको देख लिया हाथ वाले ठाकुर ने, और यहाँ पे सोल्यूशन की तलाश में लाखन का घोड़ा आया रेशमा को पिक करने। ओ बाप रे, बताओ, हमारा तो कुत्ता इतना समझदार नहीं होता जितना ये घोड़ा है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ, वो मेरा बेटा है। तो शेरा द सर्टिफाइड लवर बॉय एंड सर्टिफाइड सेक्सुअल असॉल्टर ने फिर से कर दी रेशमा पे जबरदस्ती की कोशिश, कंगन पहनाने की, नॉट एनीथिंग एल्स एज ऑफ नाउ। लेकिन जस्ट इन टाइम वहां पहुंचा लाखन और बचाई रेशमा की इज्जत, सॉरी आई मीन रेशमा के रिस्ट्स, इसकी कलाई फ्रॉम द कंगन। बट पीछे पीछे आया हाथ वाला ठाकुर और अपने बेटे की ये हरकत पे मारा खींच के अपनी किंकी प्रॉप से, जो ये रात को ठकुराइन के साथ यूज करता है। नोटी हो रहा के बहन के लौटे हैं, नोटी हो रहा। अब बेचारा देखो टूट भी गया। बट एनीवे, तो घर जाके ठाकुर अपनी बीवी को शांति और लाखन के रिश्ते की बात बता रहा है, और यहाँ पे शेरा भूसे में लेट के प्लान बना रहा है रेशमा से शादी करने का। और नसीब देखो, प्लान तो खुद इसके पास भागा भागा आ गया। मतलब रेशमा का बाप अंधा वैद, जो कि अंधा नहीं अंधाधुंध है, तो आयुष्मान खुराना बन के नाटक करके गांव से लोगों की ज्वेलरी चुराता है। आई एम एन आर्टिस्ट। तो ये सब समझने के बाद दोनों ने करा एक समझौता कि राज के बदले बेटी। लड़कियां खरीदता है? अरे खरीदा नहीं है रे, वो थोड़ी देर उसके पास रखा था, अभी वापस ले रखा। आप रहने दीजिए प्लीज। लेकिन अब गांव फटी में रिश्ता पक्का तो कर लिया, बट अब रात को सोते टाइम वैद को आई बेटे की खुद की खुशी की याद। तो इसने अगले ही दिन बुलाया पूरे गांव वालों को और बताया अपना सच, दिखाया अपना स्टैश। और अब चित्तड़ तोड़ना तो बनता है ना ब्रो, है ना? यू विश बेटे, यू विश। क्योंकि हाथ वाले ठाकुर ने सजा की बजाय 300 वर्ड्स का ऐसे लिखवाया और कर दिया माफ। इतने गांड फटी के ये बड़े ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे माँ के बच्चे। और तो और लगे हाथ आउट ऑफ नोवेयर वैद ने अपनी बेटी का हाथ दे दिया लाखन को, जो सुन के लाखन के मुंह से टपकी लार और शांति की आंखों से आंसू। तो ये आंसू देख के हाथ वाले ठाकुर साहब ने इसका रिश्ता पक्का कर दिया पड़ोस के गांव वाले ठाकुर से, ठाकुर के बेटे से। एंड सिंस ये लोग सीरियल किलर को ढूंढने के अलावा सारी बकचोदियां कर रहे हैं, तो एविडेंस बोला Fine, I'll do it myself. और प्रकट हुआ रेशमा के पैर के नीचे। और अब थोड़ा और ढूंढ के फाइनली मिला एक जूता। तो 2 और 2 22 करके लाखन बोला कि जिसका जूता वही चादर मोद। तो जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह जूता तो उस मंदिर के पुजारी का है जिसके नीचे हर डोली आके रुकती है और वहीं से लुटती भी है। तो बेटे गांव के सारे लौंडे और कुछ दीदियां झुंड बना के पहुंचे मंदिर, और लाखन बोला मेरी बहन के कातिल तुम ही हो, टोलियों के लुटेरे भी तुम ही हो। और पंडित जी की ना आ सुनी ना ऊ, साला धोती उतरने तक कूटा, और ऐसा कूटा कूट कूट के चढ़ाया मंदिर में। और हाथ वाले ठाकुर साहब बोले अगर तुम निर्दोष हो तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। लेकिन पुजारी जी अपने बड़े क्यूट और मासूम से बेचारे, जब ये सारे चूतिए रुके नहीं तो पुजारी जी बैठ गए शिव जी से हेल्प मांगने। तो इससे पहले कि लाखन इसके चूतड़ में त्रिशूल घुसाए, शिव जी ने भेजा एक सांप और बस। पुजारी जी, हम सबसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। खैर, तो अगले दिन आए हाथ वाले ठाकुर साहब के होने वाले समधी शगुन लेके, लेकिन as the only sensible आदमी in the whole village, शेरा बोला शादी की माँ का झोपड़ा, शादी नहीं होगी
क्योंकि इसकी बहन का भी मर्डर हो सकता है ना भाई। लेकिन लाखन बोला, डोली तो जाएगी शेरा, तुम अपनी किस्मत को गांव वालों की तकदीर से अलग नहीं कर सकते। ये सही जबरदस्ती है भाई, उसकी बहन उसकी मर्जी, लड़की से तो वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन ना 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 ना, हाथ वाले ठाकुर साहब को भी सेम बकचोदी पेलनी है, तो उसने बनाया लाखन के साथ अलग ही प्लान कि डोली में लड़की के साथ लाखन भी बैठेगा एज अ बॉडीगार्ड, क्योंकि इसके पास तो प्लॉट आर्मर है ना चिल करने को। और इनकी ये सारी बात सुन ली गाँव के पागल ने, जो की सरप्राइज सरप्राइज सच में पागल है ही नहीं, और इसने ये जानकारी जाके दे दी अपने आदमियों को। वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो ऐसा है कि या तो इस मूवी के एडिटर ने हगाए या फिर डायरेक्टर ने, क्योंकि 2 घंटे पहले ही किलर दिखा चुके हैं, लेकिन अब तक सस्पेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात होती है? बट एनीवे, तो एज एक्सपेक्टेड इस बार दुल्हन का मर्डर नहीं हुआ, तो ये शुरू गांव वालों का नाच गाना। लेकिन लाखन नु चढ़िया गुस्सा, क्योंकि इसका शक गया सीधा हाथ वाले ठाकुर पे, क्योंकि बॉडीगार्ड वाली बात भी तो इन दोनों के बीच हुई थी। तो अब ठाकुर साहब नु चढ़िया गुस्सा, और ऐसा गुस्सा कि खुद अपनी बेगुनाही प्रूव करने की जगह साला खुद की खुशी करने को खड़ा हो गया। लेकिन जस्ट इन टाइम ठाकुर साहब की बीवी बोली कि उन्होंने ये अंदर की बात बताई थी शेरा को। वाओ, तो अब लाखन समेत पूरे गांव का शक गया शेरा पे, क्योंकि हरकतें भी गांडू जैसी है ना इसकी। तो भाई शेरा को टपकाने के लिए खुद हाथ वाले ठाकुर ने उठाई बंदूक, डबल बैरल, और शेरा की फटके 20। तो साला बाप के हाथ से बंदूक छीन के भाग गया साला। तो उसके पीछे पीछे भागा लाखन, एंड फाइनली इसने किया लाखन के घोड़े को पंचर, और लाखन समेत घोड़ा गया खाई में। ये तो साला होना ही था। सो नाउ देखो, इतनी बड़ी एलिगेशन लगाने के बाद एक आदमी क्या करेगा? ऑफ कोर्स सबूत इकट्ठा करेगा खुद को बेकसूर साबित करने के लिए। लेकिन शेरा इज बिल्ट डिफरेंट, क्योंकि ये गया सीधे रेशमा के घर और उसके बाप को खूंटे से बांध के ले आया रेशमा को अपने फार्म हाउस पे, जहाँ होश में आते ही रेशमा भी टर्न ऑन हो गई। तो इसी बात पे नाच गाना शुरू। लेकिन भैया नाचने गाने के बीच रेशमा ने उठाया शेरा का औजार और डिशक्याओ डिशक्याओ, रेशमा ने कर दी सारी गोली खाली। अब रेशमा को कौन बचाएगा? Round 1, fight. तो इनकी मॉर्टल कॉम्बैट के बीच लग गई घर में आग। लाखन और रेशमा तो कट लिए, लेकिन हारने के बाद शेरा और उसकी गांड चल गई। लेकिन अगली सुबह जहां शेरा के माँ बाप रो धो रहे हैं, वहां ये दोनों शादी की डेट फिक्स करके लवी डवी हो रहे हैं। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, शेरा को तो चंपा ने अपनी जान पे खेल के बचा लिया, और अब इसे समझ आया कि इसे तो पहले अपने सर से डोली के लुटेरे होने का एलिगेशन मिटाना पड़ेगा, ना कि अपनी हवस की भूख। प्लान ही गलत है आपका, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। तो जब तक ये कुछ सोचे करे, यहाँ हो गई लाखन और रेशमा की शादी, और ये पहुंचे मंदिर के तभी खुला मंदिर के नीचे एक खुफिया दरवाजा। आया अनिल कपूर द बिग फुट का हाथ और लड़की गायब। लेकिन ये लाखन की बीवी है, लाखन की, तो इसने फुर्ती दिखा के देख लिया खुफिया दरवाजा। तो अब लौंड आ गया अंदर, और अंदर जाते ही मिला शेरा। तो ये पकड़ा लाखन ने इसका गलेटवा, लेकिन शेरा बोला ए खामोश, मैं तो इनोसेंस प्रूव करने आया हूँ। तो लाखन बोला ओह ओके अंडरस्टैंडेबल, हैव अ नाइस डे। लेकिन फिर वहाँ आया गांव का पागल, तो इन्हें लगा यही लुटेरा है, तो सालों ने बेचारे के कपड़े फाड़ दिए। व्हाट, व्हाई? अबे कपड़े फाड़ने की क्या जरूरत थी भाई, बेचारा यार। ये गांव वालों को ना, ये दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। मैं सच बता रहा हूँ, वो पंडित को मारा था, उसकी बेचारी की लुंगी उतार दी, इसको मारा, इसको तो पकड़ते ही कपड़े उतार दिए भाई इसके। भाई साहब, मतलब इंसाफ बाद में, नंगा करना पहले। अरे वो बदमाश है। लेकिन पागल की अनबॉक्सिंग करके पता चला कि ये तो अंडर कवर दरोगा है, जो खुद लुटेरे को ढूंढने आया है। भाई ये पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। लेकिन गुफा में भटक के फाइनली इन्हें मिली रेशमा, जिसके साथ इन्हें मिला अनिल कपूर द बिग फुट। फिर क्या 1 वर्सेस 3 हैंडीकैप मैच शुरू। अरे यार इसको चुप कराओ यार।
ओए 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 ओए, अबे ऐसे नहीं भाई, तू तो आधे घंटे पहले बनी बीवी को बेट कर रहा है यार, वो भी अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए। अरे तेरा सिर फिरा क्या रे? खैर, तो अनिल कपूर द बिग फुट इन तीनों को सुअरों की तरह मार के, गोलियों को वेस्ट करवा के, रेशमा को ग्लोरी होल से बाहर निकाल के, लाखन से बीवी बेट करवा के रेशमा को लुढ़काने जा ही रहा होता है कि तभी बीवी बेटर लाखन ने उठाया त्रिशूल और दे दिया अनिल कपूर द बिग फुट के बूबीज में। एंड फाइनली द बिग रिवील, ये और कोई नहीं बल्कि हाथ वाला ठाकुर है, ठाकुर है, ठाकुर है। ओह माय गॉड। और इसी बात पे फ्लैशबैक टाइम, जहां हाथ वाला जवान ठाकुर अपनी बीवी के साथ इसी खंडर में मेकआउट करने आया। नहीं देखो, नॉट बिकॉज कमरा नहीं मिला, बट बिकॉज बाहर तेज बारिश हो गई। लेकिन वहां इस पे अटैक कर दिया मोगैम्बो वाले अनिल कपूर ने, जिसे हाथ वाले ठाकुर ने बड़ी बहादुरी से मार तो दिया, लेकिन फिर हवेली वाले चाचा का होलोग्राम इसमें घुस गया और इसने अपनी ही बीवी, एक्स बीवी को RIP इन पीस कर दिया। एक मिनट, अगर मोगैम्बो यहाँ मरा तो उसकी लाश ट्रेन में कैसे बरामद हुई भाई? ये कैसा फुद्दू लूप होल है भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी। खैर, तो अब बैक टू प्रेजेंट डे, जहां ठाकुर ने इस बार पकड़ लिया हवेली वाले चाचा के होलोग्राम को और पहले करवाई पिंकी प्रॉमिस कि अगर ये इसे जाने दे तो ये वापस कभी नहीं आएगा। एंड सिंस भूत अपने वादे के पक्के होते हैं, तो ठाकुर ने इसकी बातों पे यकीन करके इसे जाने दिया और ये भूत दीवार को अपने जिस्म के शेप में तोड़ के भाग गया। ओ भाई वाह यार, भाई तू भूत है यार, भूत। ठीक है, दीवार के आर पार भी जा सकता था, वैसे भी होलोग्राम है, चूतिए। बट ठीक है, यहाँ हाथ वाला ठाकुर भी RIP इन पीस हो गया। एंड फाइनली शेरा को चंपा से प्यार हो गया और यहाँ पे रेशमा और लाखन के सुहाग रात पे दी एंड। इस मूवी का नाम जानी दुश्मन की जगह बिगफुट हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, फीचरिंग ब्राइडल हंट होना चाहिए था। ज्यादा सेंस बनता है यार, सच में, कसम से, ट्रस्ट मी।